नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और आज न्यूज पंच की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। नेपाल से जुड़ी हुई है सबसे महत्वपूर्ण खबर, जहां पर इस्तीफे का सिलसिला इस समय चल रहा है, क्योंकि बीते कल प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें वहां पर सामने आई। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन जो जेनजी हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे, और इस दौरान ये विरोध प्रदर्शन कब हिंसक रूप ले लिया देखते ही देखते। इसके साथ ही अगर आज की हम बात करें तो ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है। इस्तीफों का दौर इस समय वहां पर चल रहा है, क्योंकि एक एक करके कई सारे मंत्रियों ने वहां से इस्तीफा दे दिया है। और अभी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे तक पहुंच रही है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया जा चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे न्यूज पंच के जरिए। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री नेपाल के, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। और ऐसे में वहां पर हालात जो हैं बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार बीते कल से हो रहा है। हालांकि कई जगह पर कर्फ्यू भी लगाया गया जिससे कि हालातों पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सब बेकार। और फिलहाल अभी लेटेस्ट अपडेट यही कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ, और साथ ही अपने जो संवाददाता हैं उनसे भी ताजा जानकारी लेंगे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस समय इस्तीफा दे दिया है। और केपी शर्मा ओली से पहले जो उनके टीम के लोग हैं, यानी कि उनके जो मंत्री हैं कैबिनेट में, उनकी तरफ से भी इस्तीफों का दौर ये देखने को मिल रहा था। एक एक करके उनके सभी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। टॉप लाइन्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पीएम ओली ने की तरफ से ये इस्तीफा इस वक्त दे दिया गया है। एक नजर टॉप लाइन्स पर। तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालात लगातार वहां पर बिगड़ रहे थे और राजनीतिक संकट इस समय पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने, जो सत्ता पलट हुआ, उसी की तर्ज पर अब कहीं ना कहीं नेपाल में भी ये चीज नजर आ रही है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए आपको बता दें कि इस समय नेपाल से सबसे बड़ी खबर लगातार मिल रही है, जहां पर एक एक अपडेट हम तक पहुंचने को मिल रहा है। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर के मंत्रियों के घर पर जाकर के आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या मंत्री का घर, क्या प्रधानमंत्री का घर और क्या राष्ट्रपति आवास, जहां हालात लगातार इस समय नेपाल में बिगड़ रहे हैं। राजनीतिक संकट वहां पैदा होने लगा है। एक एक करके कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, और अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते कल से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था, और अब ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आया। आगजनी की भी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ऐसे में क्या पीएम आवास और क्या राष्ट्रपति आवास, हर जगह तोड़फोड़ और सिर्फ आगजनी। हालात बांग्लादेश जैसे कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन पहले तो सोशल मीडिया तक ही सीमित था। सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, लेकिन अब इस प्रदर्शन में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं भारत इस समय पड़ोस के पूरे घटनाक्रम पर अपनी लगातार नजर बनाए हुए है। एमईए ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। क्या है वहां के ताजा हालात नेपाल के, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नेपाल की सड़कों पर जेनजी का प्रदर्शन। जी हां, नेपाल की जब हम बात करें तो वहां पर इस वक्त राजनीतिक संकट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वक्त शुरुआत कर लेते हैं, जहां नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम ओली ने राष्ट्रपति को अपना ये इस्तीफा इस समय सौंप दिया है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंपा है, और इससे पहले उनके साथ के जो मंत्री थे उनकी तरफ से भी एक एक करके कई सारे इस्तीफों का दौर हमें देखने को मिला है। कई मंत्री अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि वो भी अपने पद से इस्तीफा दें। और अब केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कई नेताओं के घर पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, और 3 अलग अलग तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं।
इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुआ था शांति के साथ, वो किस तरीके से हिंसक बन गया, उग्र बनता हुआ नजर आया। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो काफी तमाम कोशिशें की गई थी इस पर काबू पाने की, कंट्रोल करने की, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम होती हुई साबित हुई। कई जगह पर कर्फ्यू भी लगाया गया, उसके बावजूद भी हालात काबू में नहीं आए और प्रदर्शनकारियों का ये प्रदर्शन लगातार जारी रहा। यहां तक कि जब हम आज की बात कर रहे हैं तो कई मंत्रियों के घर पर भी पहुंच करके प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। प्रदर्शनकारी उनके घर पहुंचे, काफी संख्या में आगजनी की। इसके साथ ही पूर्व पीएम शेर बहादुर का आवास, वहां पर भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, आगजनी हुई। नेपाली कांग्रेस का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वहां पर भी आगजनी की गई है और इस तरह की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ओली का जो आवास था वहां पर भी आगजनी की गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। राष्ट्रपति आवास में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, जो उनका आवास है, जो रहने का घर है उनका। तो ये तमाम वो जगह हैं और खाली ये नहीं बल्कि इसके अलावा और कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया। आगजनी की तस्वीरें कई सारी सामने आई हैं, तोड़फोड़ सामने हुई है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से तो इस्तीफा दिया ही जा चुका है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं ओली का साथ छोड़ते हुए उनके साथी भी नजर आए, जिसमें 4 मंत्रियों का मुख्य तौर पर नाम गृह मंत्री रमेश लेखक, जिन्होंने बीते कल इस्तीफा दिया था। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौंडेल और साथ ही कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये तमाम वो नाम है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद में अब लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे लगातार कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो ताजा अपडेट आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। सीधे तौर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आपके पास में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है अभी तक? श्वेता, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास में? कीर्तिका, अगर आप मेरे पीछे देखें तो मैं अभी लाचिन पाट इलाके में हूँ। यहाँ मेरे पीछे ही आपको सभी लोग दिख जाएंगे, युवा प्रदर्शनकारी दिख जाएंगे। आगजनी की गई है। कल जो 19 लोग मरे हैं और 347 लोग घायल हुए हैं, उसके विरोध में आज कर्फ्यू को नजरअंदाज करके फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं की आवाज दबाई जा रही थी, इस बात का विरोध किया जा रहा था। और भ्रष्टाचार के विरोध में युवा खड़े हुए थे, क्योंकि पहले वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मन को रखते थे, अपने वक्तव्य को रखते थे, परंतु जब से सोशल मीडिया बैन हुआ फिर युवाओं को कोई पक्ष नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो वो जब जमीन पे उतरे और उसके बाद बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया, तो इसका विरोध आज कर्फ्यू को नजरअंदाज करके जताया गया है। और जितने भी पॉलिटिकल नेता थे यहाँ पे, चाहे भैंसे पार्टी हो, काठमांडू हो, ललितपुर हो या भक्तापुर हो, वहां पे आप देखेंगे सभी के घरों में आग लगा दी गई है, स्टोन पेल्टिंग हुआ है जी। और इतना प्रेशर था कि जो गृह मंत्री थे उन्होंने तो कल शाम को ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। आज अन्य कुल 4 मंत्रियों ने दिया। उसके बाद फिर पीएम ओली पे बहुत प्रेशर आया कि हम आपको साथ नहीं देंगे। नेपाली कांग्रेस ने भी नकार दिया कि जो सरकार बच्चों को पीट रही है उसका हम साथ नहीं देंगे। तो वो, जबकि वो खुद रूलिंग पार्टी में है, तो इस बात का उन्होंने कहा था, मगर फिर भी गगन थापा के घर में भी आज आग लगाई है युवाओं ने। तो ये देखिए कि युवा बहुत क्रुद्ध हैं, वो अपना दमन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए है कि मैं बाकी विश्व के साथ अपने साथ आगे बढ़ूं, मगर यहाँ जहाँ दमन हो रहा है तो इसके विरुद्ध आज भी कर्फ्यू को नजरअंदाज किया गया है। जबकि मैं रोड पे हूँ तो सारे युवा आपको पीछे दिखेंगे, बाइक और ढेर सारे स्कूटर्स लेकर के आगे बढ़ते हुए, झंडा नेपाल का लेते हुए आगजनी हो रही है। रोड को पूरा ब्लॉक किया गया है। जो डिप्लोमेटिक गाड़ी और एम्बुलेंस जा रहे हैं तो उससे पूछताछ की जा रही है कि आप सही में कहाँ जा रहे हैं। तो कर्फ्यू को टोटली नजरअंदाज किया गया है और अभी समय निर्धारित नहीं है कि कब तक कर्फ्यू रहेगा यहाँ। बिल्कुल, आप इस पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। आपके पास वापस आएंगे श्वेता। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी भी जुड़ गए हैं। सीएस जोशी, क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश की तर्ज पर ही नेपाल में भी तख्तापलट की स्थिति, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से तो इस्तीफा दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी जो ये स्थिति बनी है इसको एक तरह से तख्ता पलट ही इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से कल वहाँ पर स्टूडेंट्स और दूसरे लोग वहाँ पर उतरे थे और उसके बाद जो कल हालात बने थे, उसके बाद कल शाम एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह से
इस मामले को हल किया जाए। जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर सब कुछ डालकर, क्योंकि इसमें पूरा मामला ये आ रहा था कि कल जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे तो एक्सेसिव फोर्स का वहाँ पर यूज़ किया गया था, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गृह मंत्री के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज सवेरे से जिस तरह से काठमांडू और नेपाल के दूसरे शहरों में लोग निकलकर सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया। और ये जानकारी मिल रही है कि जो केपी शर्मा ओली की पार्टी की सहयोगी पार्टी है नेपाली कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव था इस्तीफा देने के लिए। और साथ ही साथ कुछ अपुष्ट सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कहीं न कहीं नेपाली सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कुछ नेपाल के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स की ओर से भी केपी शर्मा ओली को सलाह दी गई कि इस सिचुएशन में वो अपना पद छोड़ दें। तो अब ये साफ हो चुका है, प्रधानमंत्री सचिवालय ने ये पुष्टि कर दी है कि केपी शर्मा ओली ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं और जिस सिचुएशन के कारण ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पर जन्म लिया, जो करप्शन की बात आ रही है, सोशल मीडिया बैन एक इसका माध्यम ज़रूर था, लेकिन इसमें जो मूल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं करप्शन का मुद्दा है। वो ये मुद्दा है कि लंबे समय से किस तरह से जो नेपाली पॉलिटिशियन हैं, नेपाली जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे किस तरह से लेविश लाइफ जी रहे हैं और आम नेपाली को क्या मिल रहा है, इसको लेकर के वहाँ पर सोशल मीडिया पे एक बड़ी जंग लंबे समय से चल रही थी। और कहीं न कहीं उसका असर और जो घटनाएं कल हुई हैं उसका असर अब देखने को मिल रहा है। केपी शर्मा ओली ने अपना पद छोड़ दिया है, लेकिन आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आगे नेपाल में किस तरह की सरकार बनेगी, नेपाल का किस तरह का प्रशासन होगा और खासकर नेपाली आर्मी की इसमें किस तरह की भूमिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना इस वक्त पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएस जोशी और साथी श्वेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। लगातार नेपाल में जो घटनाक्रम नजर आ रहे हैं उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और हमारी भी नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।